नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद्युत से। ये आज हमारा क्या होने वाला है, पार्ट नंबर 2। कुछ दोस्तों की फरमाइश आई थी, कहने लगा सर फिजिक्स की कोई क्लास करवा दो, तो मैंने चैप्टर उठाया कौन सा, विद्युत। ठीक है, उसकी एक मैंने क्लास अपलोड कर दी है, क्लास नंबर 1 मैंने उसकी अपलोड कर दी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्लास अच्छी तरीके से देख ली होगी और आपसे क्वेश्चन भी बने होंगे। आइए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं कहाँ से, विद्युत से। इसमें क्या है, मैंने कल कहाँ तक पढ़ाया था, आवेश घनत्व तक। कहाँ तक पढ़ाया था मेरे भाई, आवेश घनत्व तक। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लें मैंने कल क्या पढ़ाया था, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। सबसे पहले तो मैंने बात की थी एटम। एटम क्या होता है दोस्तों, एटम मैंने क्या बताया था, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण। क्या बोला था मैंने, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके। ठीक, और रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, एटम यानी परमाणु। करवा रखा मैंने, इसका मतलब जरा ये ठीक है, हाँ उस दिन लिखवाए थे मैंने। ठीक है, तो भाई जो परमाणु बने होते हैं वे किससे बने होते हैं, परमाणु मैंने आप लोगों से बताया था किससे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। इसका हमारा क्या क्रम याद होना चाहिए। प्रोटॉन पे मैंने आप लोगों से क्या बताया था, प्रोटॉन पे होता है प्लस का चार्ज, प्रोटॉन मतलब कि धनात्मक होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, उस पर होता है माइनस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने आप पे क्या होता है, ऋणात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, बात करी जाए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, आवेशहीन होता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों से क्या बताया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और ये क्या माने जाते हैं, प्रकृति के मूल कण माने जाते हैं। ठीक, प्रकृति के मूल कण ये तो माने जाते हैं। ये परमाणु के नाभिक में मैं एक और बताया था आप लोगों से, परमाणु के नाभिक में कौन कौन विद्यमान होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, जब हम अपनी तैयारी करें तो हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। ये नहीं हमने एक शब्द उठा लिया कहीं सर, एक शब्द मान लिया कि हमारे पास 2 का पढ़ाव है, हम क्या लगभग 2 दूनी 4, क्रम तो हमारा ही है। लेकिन हाँ, हमने पहले बाद में 4 लिख दिया, शुरुआत में 2 लिख दिया, तो हमारा सीक्वल नहीं बनना का अच्छे तरीके से। जिस टाइम हमारा बैक टू बैक हम याद करेंगे उसने, फिर वहां से एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए उसको उठा लेंगे। ये उसमें मान लो कि क्वेश्चन में आ गया भाई इनका क्रम लिख दो, तो आप लोग क्रम कैसे लिखोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखोगे, क्यों, हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन याद रहेगा। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखेंगे तो हमारा सीक्वल याद रहेगा बिल्कुल। ठीक, तो एग्जाम में हमारे से क्वेश्चन कहीं से भी बन सके। ठीक है मेरे भाई, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन विद्यमान रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और परमाणु का केंद्रीय सघन भाग भी कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आइए चलो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से, आवेश घनत्व। दोस्तों मैंने पिछली बार यहाँ तक करवा दिया था आप लोगों से, और मैंने बोला था आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो हमें हर एक चीज का पता होना चाहिए, जो आवेश घनत्व होते हैं भाई ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से लोगों ने पता नहीं होता कि आवेश घनत्व, ये तो पता होता है कि रेखीय आवेश घनत्व किसे कहें, लेकिन ये नहीं पता कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हमें आवेश घनत्व पता होना चाहिए भाई कितने प्रकार के होते हैं। आवेश घनत्व होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, कौन कौन से, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, एक कौन सा होता है रेखीय आवेश घनत्व, एक होता है सतह आवेश घनत्व, और एक कौन सा होता है मेरे भाई, आवेश घनत्व। ठीक है, ये हम उसको क्या करेंगे, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर आ रहा है। देखो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। क्या, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई, आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व नहीं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को, कुल आवेशों की मात्रा को बोला मैंने। ठीक है, कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात की जाए क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलम प्रति मीटर। लंबाई को किस में मापते हैं हम, मीटर में मापते हैं।
ठीक है। और आवेश गंतव्य का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। और लंबाई को किस में नापेंगे हम? मीटर में। होगा क्लियर? बात करते हैं हम सतह आवेश घनत्व। किसकी? सतह आवेश घनत्व। सतह आवेश घनत्व क्या होता है भाई? क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को, क्षेत्रफल पर कुल आवेश की बात की जाए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, क्या देखो मैंने यहाँ पे प्रति एकांक नहीं लिख रहा दोस्तों, ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं मेरे भाई? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। मेरे भाई मैं यहीं पे बोर्ड पे याद करवा दूं आप लोगों से। बस आप लोगों ने तो क्या करना कि बोर्ड पे जो कुछ लिखा है उसको बाद में उतार लियो और एक बार उसका रिवीजन कर लियो, आपके माइंड में से बिल्कुल फिट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था? रेखीय आवेश घनत्व कुल लंबाई। आप लोगों ने क्या याद रखना? लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लंबाई। इसका सही मात्रक क्या होता है? लंबाई को हम किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है। तो इसका सही मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक एक और हो सकता है मेरे भाई, देखो मेरे पास कूलाम प्रति मीटर है नहीं, अगर आप कहोगे जी हमें तो ये लिखवाया था आप लोगों ने, भाई इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम मीटर -1 भी हो गया। ठीक। कैसे? मेरे पास ये तो कूलाम है और ये मीटर में है, मीटर किस में? भाग में है। अरे ऊपर जाओ तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो -1 आ जाएगा इस पे। इसमें नहीं, हर एक उसमें -1 होगा। ठीक है। बात की जाए सतह आवेश घनत्व का SI मात्रक, मैंने क्या बताया? सतह आवेश घनत्व का SI मात्रक होता है दोस्तों कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर -2 होता है। कूलाम मीटर -2। ठीक है। भूजी कैसे बनेगा? ये तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल को हम किस में नापते हैं? स्क्वायर में। ठीक है। देखो किस तरीके से बता रहा, क्षेत्रफल को हम किस में नापेंगे? स्क्वायर में। ठीक है। तो कूलाम तो होता ही है, तो यहाँ पे इसका। ठीक है। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलाम मीटर -1 होता है मेरे भाई किसका? सतह आवेश घनत्व का SI मात्रक। ठीक है। इसमें क्या बोल लगा है? कुल क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाएगा जी क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? आप लोगों ने क्या बताना? सतह आवेश घनत्व। ठीक है। या आप लोगों से इसकी पूरी की पूरी परिभाषा भी पूछ सकता है। बात की जाए रेखीय आवेश घनत्व, बात की जाए लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? आप लोगों ने क्या बताना? रेखीय आवेश घनत्व बताना। लंबाई पर कुल आवेश। ठीक है। जरूरी नहीं कि प्रति एकांक जरूर लिख के देगा वहां पे। क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन कहां सेट होता है? थ्योरी में तो उठाओगा, पूरी की पूरी थ्योरी तो लिखने से रहा हो। हार्ड कहां से बना होगा? तो लंबी थ्योरी बनाकर दे देगा। नॉर्मल कहां से बना होगा? तो छोटी थ्योरी बनाकर दे देगा। लेकिन तो हमें पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए इसका। ठीक। और खासतौर पर जब हमने ये पता चल जाएगा जो लंबाई है इसको तो रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, क्षेत्रफल है भाई इसको क्या कहते हैं? सतह आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने आप लोगों से बता दी क्वेश्चन कैसे कैसे बढ़ते हैं। ठीक। बात करें आवेश घनत्व। कहां से कहा? तीसरा वाक्य आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है? प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक। क्या बोला मैंने? प्रति एकांक आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। या कूलाम मीटर -3 होता है। -3। ठीक है। प्रति का मतलब होता है दोस्तों बटा। ठीक है। हम उसी को प्रति बोल रहे हैं। ठीक। अच्छा मेरे भाई तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मैंने क्या बताया? आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? आप लोगों से यही पूछा जा सकता है भाई रेखीय आवेश घनत्व है, सतह आवेश घनत्व है, कौन सा आवेश घनत्व का प्रकार है? क्वेश्चन कैसे भी बन सके। ठीक।
ये भी पूछ लेगा जाएगा भाई आवेश घनत्व की परिभाषा इनमें से कौन सा कथन सत्य है आवेश घनत्व के बारे में। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन हमने क्या करना, पूरा सीक्वेंस याद करना। एक क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन सके, काफी क्वेश्चन बनेंगे। ये भी हो सकता है कि कौन सा आवेश घनत्व का प्रकार नहीं है, परिभाषा नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर देगा इनमें। आवेश घनत्व की 3 परिभाषा है मेरे पास। देखिए, आवेश घनत्व, सत्यावेश घनत्व और आवेश घनत्व, और एक छोटी परिभाषा देता हूँ कोई सी और। ठीक है, इन्हीं में से मिली जुली दे देगा। चलो, एक बात करते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल वो क्या होता है मेरे भाई, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल होता है। विद्युत वाहक। ठीक है, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जो विद्युत वाहक बल होता है ये हमें कहां से प्राप्त होता है दोस्तों, सेल, बैटरी और जनरेटर से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होता है हमें कहां से, सेल, बैटरी और जनरेटर से प्राप्त होता है। कहां से, सेल, बैटरी और जनरेटर से प्राप्त होता है। रिवीजन मारो करो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं इसी तरीके, सेल, बैटरी और ठीक है। चाहे आराम से बोल दो, कोई नहीं, आराम से बोल दो, कोई उसमें कोई दिक्कत। उससे क्या होगा, जितनी बार भी वोट पटकाओगे तो उससे क्या होगा, थारा रिवीजन ही तो होगा। मेरा काम क्या है, बस थारे तैयारी करवानी। बोर्ड पर लिखा था तो मैं एक तरफ कर दूंगा, लेकिन मेरे पढ़ाने में और थारे पढ़ने में क्या अंतर रह जाएगा। बात है, हमें यहाँ बोर्ड में पढ़ा रहा मेरे, अब तो मैं एग्जाम में क्वेश्चन फंस गया, क्या कहूंगे भाई सुमेर भाई ने तैयारी करवाई थी, मतलब क्वेश्चन मिला। लेकिन बात ये, अगर मैंने बोर्ड पर करवा दिया और वो आपने याद नहीं करा, बदनामी किसकी, इसमें मेरी तो है। थोड़ा पढ़ा दूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा क्लियर। ठीक, तो मेरे भाई विद्युत वाहक बल हमें कहां से प्राप्त होता है, सेल, बैटरी, जनरेटर से प्राप्त होता है। बात होगी कहां से, सेल से। हमें को जरूरी नहीं कि तीनों ही ऑप्शन आएंगे उसमें, एक भी होगा। बात आगे कैसा, क्वेश्चन में बताता हूँ आप लोगों से कैसा बनेगा। विद्युत वाहक बल हमें किससे प्राप्त होता है, जनरेटर से प्राप्त होता है, एक मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिए 2 बैटरी भी दे रखा भाई, ए और बी दोनों बन गया मेरा। क्वेश्चन में दे दिए सेल, तो हमारा तीनों से बन गया उपयुक्त सभी में से। ठीक है, ठीक। बात की जाए जा, विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है। क्वेश्चन बता रहा मैं आप लोगों से कैसे बनता है, विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, किसके द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा मेरे भाई। विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है, किसके द्वारा, विद्युत वाहक बल द्वारा। विद्युत वाहक बल हमें कहां से प्राप्त होता है, सेल, बैटरी और जनरेटर से प्राप्त होता है। सेल, बैटरी और जनरेटर। ठीक है, बात की जाए विभवांतर की, अच्छा बात की जाए इसके विद्युत वाहक बल के मात्रक की। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट, और इसे हमें किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। वोल्ट को किसके द्वारा, वी से प्रदर्शित किया जाता है। वोल्ट को ये पूछ लिया जाता है भाई, वोल्ट को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, दे देगा भाई GSIV, कुछ भी दे देगा। अरे याद होगा तो भाई अपना कर लो, मैं वी। हाँ, तो वोल्ट को किसके द्वारा, वी से। बात की जाए विभवांतर की। विभवांतर का कार्य क्या होता है भाई, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, क्या क्या रखा है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विभवांतर कहता है। विभवांतर की परिभाषा है ये, वो आप लोगों ने देखो इसके अंदर क्या क्वेश्चन फंस रहे हैं, इस परिभाषा के अंदर कितने क्वेश्चन फंस रहे। क्वेश्चन कब बना हुआ है, जब हमारी परिभाषा याद होगी। विभवांतर में क्या कहा गया है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं किसके द्वारा भाई, विभवांतर द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी किसके द्वारा, विभवांतर के द्वारा। देखिए यहाँ भी ऊपर भी विद्युत धारा है, इस मेरा मकसद क्या है, देखो मैं यहाँ भी विद्युत धारा है और यहाँ भी विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी
वो विभवांतर के द्वारा होगी मेरा भाई। किसके द्वारा होगी? विभवांतर के द्वारा। और विद्युत द्वारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होगी, वो किसके द्वारा होगी? विद्युत वाहक बल के द्वारा होगी। विद्युत वाहक बल। मतलब कि लड़का परेशान कहां से होगा? हैंग जाके तो यहीं पे तो होगा। लेकिन हमें जो है नहीं, ये सीरीज सीक्वल याद करना अच्छे तरीके से। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है। और उसके सिरों के बीच में जो विद्युत वाहक बल है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, विभवांतर है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसमें भाई। परिभाषा पूछ ली जाए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बात की जाए विभव की, विभव क्या होता है मेरे भाई? विभव विभव होता है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है मेरे भाई? विभव कहलाता है। ठीक। बात की जाए विभव का SI मात्रक क्या होता है इसका? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसके दो मात्रक होते हैं क्या? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होते हैं। विभव का SI मात्रक क्या बोला मैंने? जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक। तो V बराबर क्या होता है? W बटे क्या U। ठीक। इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे मैं करूंगा, लेकिन मैं करूंगा बाद में। मान लगे मैं इनके बीच में न्यूमेरिकल फंसा दूं तो तुम्हें समझने में दिक्कत बनेगी, और मैंने पढ़ाने में पढ़ा तो मैं दम्मा, लेकिन तुम्हें समझने में दिक्कत बनेगी। लेकिन न्यूमेरिकल जो मैं करूंगा इसके बाद में करूंगा न्यूमेरिकल। जिससे जो सभी चैप्टर उठाऊंगा उसके न्यूमेरिकल मैं बाद में करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उनके। ठीक है। उसके साथ साथ में क्या होगा, मैं सूत्र भी याद करूंगा। लेकिन ये भी बताऊंगा मैं आई का प्रयोग कहाँ होगा, वी का प्रयोग किस में होता है, आर का प्रयोग किस में होता है। आर का जैसे प्रतिरोध में हुआ है, ठीक है, वी का वोल्ट में हुआ है, आई विद्युत धारा होगी। तो मैं सब सिक्वल लिखवा दूंगा इसमें। और ये हमें पता भी होना चाहिए आई किसके ऊपर दिस करे, एच किसके ऊपर दिस करे, उसमें को करे, ऐसे और उसको नहीं करता, उसमें को करे। ठीक है मेरे भाई। अच्छा तो मेरे भाई, तो फिर क्या मिल रहा मैंने? विभव है आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक। मैंने क्या बताया आप लोगों से? आवेश गंतव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय आवेश गंतव्य, एक सतह आवेश गंतव्य, एक होता है कौन सा? आवेश गंतव्य। रेखीय आवेश गंतव्य लंबाई पर निर्भर करेगा, प्रति एकांक लंबाई पर कुल आवेशों की मात्रा को, कुल आवेशों की मात्रा को, लंबाई के कुल आवेशों की मात्रा को। बात करें सतह आवेश गंतव्य की, क्षेत्रफल पर कुल आवेशों की मात्रा को, सतह आवेश गंतव्य। बात करें गंतव्य की, कौन सा गंतव्य है? आवेश गंतव्य। आवेश गंतव्य। आवेश गंतव्य है आयतन पर कुल आवेशों की मात्रा को आवेश गंतव्य कहते हैं। आवेश गंतव्य का SI मात्रक मैंने आप लोगों से क्या बताया? आवेश गंतव्य कूलम प्रति मीटर क्यूब या कूलम मीटर माइनस क्यूब। सतह आवेश गंतव्य का SI मात्रक मैंने क्या बताया? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर माइनस 2। ठीक। बात की जाए मैंने उसका रेखीय आवेश गंतव्य का SI मात्रक क्या बताया मैंने? रेखीय आवेश गंतव्य का SI मात्रक बताया मैंने मेरे भाई, कूलम प्रति मीटर या कूलम मीटर माइनस 1 होता है। ठीक। तुमने बताओ कितना याद हो गया? हो गया। एक बार इसका सवेरे का टाइम और रिवीजन मार लियो, जिस टाइम चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद में मैं इस पर वन लाइनर क्वेश्चन भी करूंगा कुछ, जो थ्योरी के माध्यम से बने। कम से कम 50-60 क्वेश्चन में कम से कम लिखूंगा बोर्ड पे ही मेरे भाई। मैं आप लोगों से बता रहा, मैं बोर्ड पे मैं कम से कम 50-60 क्वेश्चन करूंगा इसके बाद में। लेकिन चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ, चैप्टर तो बहुत आगे तक जाएगा मेरे भाई। अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई चैप्टर की दोस्तों। ठीक। 2-3 क्लास तो न्यूमेरिकल पर लग जाएगी मेरे भाई, और न्यूमेरिकल भी ऐसे करवा दूंगा मेरे भाई कि आप भी याद रखोगे। बस मुझे क्या आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए, उतारो वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइबर हिला दो वीडियो को पूरी भाई। ठीक है भाई, जितने वीडियो को फैलाऊंगे कितनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अच्छी क्वालिटी कैसे होगा, ऐसे ही हमारा चैनल ग्रोथ करेगा भाई। मेहनत किसके लिए कर रहा, मैं आप लोगों के लिए तो कर रहा मेरे भाई।
उतारो जी। अच्छा तो मेरे भाई तैयार लिया होगा तुमने। बात की जाए विभवांतर की। जो विभवांतर का मान है वो धारा घटने पर कैसा होता है? घटता है। हम्म। घटता है। और बढ़ने के साथ में क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ता है। विभवांतर का मान धारा घटने पर घटता है और बढ़ने पर कैसा होगा दोस्तों? बढ़ेगा। बढ़ता है। क्वेश्चन में क्या होगा कि धारा का मान घटता है, किसके कारण? विभवांतर के। ऐसा भी तो होगा। धारा का मान बढ़ता है वो विभवांतर के विभवांतर कारण। के। विभवांतर का मान घटेगा तो धारा का भी मान घटेगा। घटेगा। विभवांतर का मान बढ़ता है तो धारा का मान भी बढ़ता है। ठीक, क्या बना क्वेश्चन में? विभवांतर का मान धारा घटने पर घटता है और धारा बढ़ने पर। ठीक है, और विभवांतर का मान धारा बढ़ने पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, घटने का मतलब होता है भाई ऋणात्मक। इस चीज का ध्यान रखियो। घटने का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक, और बढ़ने का मतलब होता है धनात्मक। ठीक है, घटना होता है माइनस और प्लस होता है बढ़ना। ठीक है, बात की जाए परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक, क्वेश्चन में क्या होगा कि परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान कैसा होता है मेरे भाई? शून्य होता है। परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान कैसा होता है? शून्य ही होगा मेरे भाई। ना तो बढ़ने का और ना घटने का। जितना है तो इतना घट नहीं रहेगा, जीरो का जीरो रह जाएगा, नीचे आकर गिर जाएगा, जीरो पर चल जाएगा। क्वेश्चन में नोट मैंने क्या लिखवाया? ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये बताओ ईएमएफ का मान कब शून्य नहीं हो सकता? धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बात की जाए विद्युतीय क्षेत्र की। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा है? विद्युतीय क्षेत्र की परिभाषा का क्या है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर बल का अनुभव करता है। मतलब कि कोई इसके साथ में कोई दूसरा आवेश है और वो अपने ऊपर दिख रहा है, मेरे अपने ऊपर बल का अनुभव कर रहा, हाँ भाई तेरे ऊपर भी कुछ भार पड़ा हुआ है। ठीक, बल का अनुभव तो जब भी होगा जब तो अपने ऊपर बल का देखा तेरे ऊपर कोई भार गिर गया। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? देखो इनसे कितने क्वेश्चन बने। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र बल कहलाता है। विद्युतीय क्षेत्र बल किसे कहते हैं? आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को। आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युतीय क्षेत्र बल कहते हैं। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर बल का अनुभव करता है। आवेश क्षेत्र बल कहलाता है। वो भी क्या कहलाता है? विद्युतीय क्षेत्र बल कहलाता है। बात करी जाए सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है और विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, सघन के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग और विरल के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों किसका? विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। देखो जितने फैक्ट बनने में आप लोगों से सब करवा रहा कंप्लीट, मैं थोड़ा समय जरूर ले रहा मेरे भाई, लेकिन भाई मैं कंप्लीट करवा और इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को याद भी करवा रहा। सघन के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग और विरल के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग। क्वेश्चन में होगा सघन बल रेखाओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप ये ना लगा दो कि विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन के लिए तो सघन का प्रयोग किया जाएगा मेरे भाई, और विरल के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक समान रेखाओं का, एक समान बल रेखाओं का। ठीक है, ये सभी आ सकता है। एक समान रेखा होगा, एक समान बल रेखा होगा। ठीक है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग, सघन के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग, विरल के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग। इसके लिए मैंने और आप लोगों से क्या पढ़ाया? ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। कब?
चाहे धारा प्रवाह शून्य होने पर भी मेरे भाई, ठीक है। परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर क्या होता है, विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। बात को जब क्वेश्चन पूछेगा विभवांतर का मान शून्य कब होगा, परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परिपथ में विभवांतर शून्य होने पर विभवांतर भी शून्य होगा। विभवांतर का मान शून्य हो जाता है परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर। क्वेश्चन जरूरी नहीं, ऐसे उल्टा भी पूछ सकता है। विभवांतर का शून्य, यानी सारे फैक्ट बता रहा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सके। मतलब ये नहीं मतलब आप लोगों ने थ्योरी याद कर लिया, क्वेश्चन बनाए नहीं। मैं थ्योरी लिखवा रहा किस तरीके से करवा रहा, मैं थ्योरी सीधे से लिखवा रहा भाई। एक थ्योरी में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं लिखवा देता भाई। यहाँ तो भाई विभवांतर का मान शून्य होता है धारा प्रवाह शून्य होने पर, बस इसमें और फैक्ट तो गणे जा ले मेरे भाई। धारा अगर शून्य होगी तो विभवांतर भी शून्य होगा। जी वेरी गुड, ठीक। एक मैंने क्या बताया था, विभवांतर का मान धारा घटने पर क्या होता है, घटता है, और बढ़ने के साथ में बढ़ता है। विभवांतर का मान धारा घटने पर घटता है दोस्तों, और बढ़ने के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। भाई एक बात करते हैं हम अब इसके बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है, ई बराबर एफ बटे क्यू, ठीक है। ई बराबर एफ बटे क्यू, ठीक है। ये बात की जाए किसी बिंदु पर क्यू आवेश एफ बल लगता है, किसके कारण लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगता है मेरे भाई, ठीक है। किसी बिंदु पर क्यू आवेश एफ बल लगता है, किसके कारण लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल लगता है। वो टेम जान ले मेरे भाई, बल का मात्रक न्यूटन है, बल किसे कहे हैं। एग्जाम में बैठे भी होंगे तुम, गए होंगे पढ़ कर तुम बते रह गए, लेकिन वहां से क्या हुआ, बाउंस ऐसा लगा भाई, बाउंसर वो सिर के ऊपर नहीं गेंद उतर गई। तो भाई बाउंसर में भी छक्का मारने का, यॉर्कर में भी छक्का मारने का जवाब दो, ठीक है। मैं तुम्हें पढ़ा बल का मात्रक न्यूटन भी हो गया, लेकिन उसके साथ जितने फैक्ट बनेंगे सारे क्वेश्चन करो मेरे भाई। और मैं इस चीज की गारंटी दो मेरे भाई, जिस दिन विद्युत का चैप्टर क्लियर हो जाएगा नहीं, अगर विद्युत में तो कोई क्वेश्चन यहाँ से छूट जाता मेरे से बता दिया आके। अपना अनुभव बता रहा मैं इसमें। टेक्निशियन ने 27 क्वेश्चन करे, 30 क्वेश्चन कर गया, 27 मेरे बार, 3 मेरी गलती तो हुई में भी। भाई पढ़ा जितना गया पढ़कर बिल्कुल, ये नहीं पता अगले चैप्टर भाई, अगले चैप्टर की तरफ जिप बढ़ेंगे जिस पहला क्लियर नहीं होने का। वो पहला हमारा क्लियर नहीं होता, अगला कैसे क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। वो तो आधा अधूरा ज्ञान होगा, आधा अधूरा ज्ञान तो ना इधर का रहता ना इधर का रहता। जितना करो मजबूत याद करो, नहीं थोड़ा सा ये समझ पड़। भाई तो एक बात बता, अगर मान लीजिए मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, याद तेरे कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन है, एग्जाम कभी पूरी बुक में किसी क्वेश्चन नहीं बनाता, इस चीज का ध्यान रखिए। उसकी तो भाई नो है, बस जो सा चैप्टर उसकी समझ में आएगा उसी में तो क्वेश्चन उठा लेगा। अब की बात टेक्नीशियन में क्या होता है, विद्युत में से और उसमें से भर भर के क्वेश्चन आ रहे थे, भर भर के पूरे फिजिक्स में से इन्हीं में क्वेश्चन पूछ रहा था, और पूरे चैप्टर में तो चार क्वेश्चन लगे थे मेरे भाई। तो हर एक चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहता विद्युत ही पढ़ना पड़ेगा, हर एक चैप्टर क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बता रहा, जो भी करो कंप्लीट लेकर चलो, ठीक है। आगे जब बढ़ो, जब इतना क्लियर ना हो जा, प्रयास करते रहो, उस पर करते रहो करते रहो करते रहो, फिर आप लोगों से क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाओ वहीं से बना लूंगा। तब क्वेश्चन किस तरीके से होगा, किसी बिंदु पर क्यू आवेश एफ बल लगता है, किसके कारण लगेगा मेरे भाई, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण क्या होता है भाई, एक एफ बल भी लगता है। देखो एफ बल के इस तरीके से देखो, मैं बताने लग रहा, बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल जब मैं बोलूं जब, ठीक। इसमें क्या हुआ, वीडियो में और दूसरा भी सुनने लग रहा, इसमें क्या, हाँ अपने वोट पड़का हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ अपने वोट पड़का हो जाओ। इसमें देख क्वेश्चन किस तरीके से बना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कौन सा बल लगता है, एफ बल। आवेश लगेगा कौन सा, क्या हुआ आवेश, कौन सा बल, एफ तो बल लगेगा और क्या आवेश लगेगा।
भाई ये जरूरी नहीं कि आप लोगों से सिर्फ यही पूछा जाए, इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कौन सा बल लगता है, एफ बल लगता है मेरे भाई, और आवेश लगा क्या हुआ, बीस लगेगा। ठीक, बात करी जाए इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है मेरे भाई। देखो तुम कहते एन क्या चीज है, एन ये बताने लग रहा मैं, एन क्या है, एन होता है न्यूटन। पूछ ले जगह पे न्यूटन का सिंबल क्या होता है, सी क्या है, कूलम्ब। ठीक, एन बटे सी ना पढ़ी उनने, न्यूटन प्रति कूलम्ब है, या न्यूटन माइनस, या न्यूटन कूलम्ब -1। ठीक है, आई समझ में। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये कैसी राशि है भाई, विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सका है सदिश राशि कौन सी है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। ठीक, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है मेरे भाई, कैसी होती है, शून्य होती है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है दोस्तों, वो शून्य होती है। अब एक बार फिर फटाफट आपको रिवीजन करवा दूं, और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी बोलना, ठीक है। उससे क्या होगा देखो मेरे भाई, आप लोगों को याद होगा, आप कुछ नहीं बैठे बैठे मन मन में आप बोलो जाओ, बिल्कुल याद कंप्लीट हो जाएगा। यही याद करवाता हूँ मेरे भाई, आपने तो फिर क्या करना, रिवीजन करना, अच्छे तरीके से अपना नोट्स बना लियो। ठीक, मैंने क्या बताया, विभवांतर का मान धारा घटने पर कैसे हुआ, घटता है, और बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। परिपथ में धारा प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान कैसे हो जाता है, शून्य हो जाता है। ईएमएफ का मान कभी शून्य नहीं हो सकता, कब, धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक, बात की जाए विद्युत क्षेत्र पढ़ाया मैंने, विद्युत क्षेत्र में क्या कहा, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर बल का अनुभव करता है, जो भी है अपने ऊपर बल का अनुभव करेगा तो क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखाओं का प्रयोग, विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग, किसके लिए, एक समान के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ज्ञात की जाए, बात करें तो क्या होता है, E बराबर F बटे Q, ऊपर क्या माइनस है। किसी बिंदु पर F आवेश और Q बल लगता है, किसके कारण लगता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगता है। किसके कारण लगता है मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगता है। बात की जाए इसके मात्रक की, इसका मात्रक क्या बताया मैंने आप लोगों से, न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन कूलम -1। बात की जाए ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। कैसी होती है मेरे भाई, शून्य होती है। तो उतारो मेरे दोस्तों अच्छे तरीके से। अच्छा तो मेरे भाई अब देखते हैं विद्युत धारा, उतार लो आपने अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई। बात पढ़ेंगे क्या, अब जब विद्युत धारा, इससे पहले मैं क्या पढ़ा था भाई, आवेश, आवेश पढ़ा था, ठीक है। बात की जाए अब विद्युत धारा, भाई एक एक फैक्ट पढ़ना हमने दोस्तों, क्या एक एक फैक्ट। अगर मान लिया कि विद्युत आवेश की जगह अपने विद्युत धारा का आंसर लगा दिया तो भाई गलती हो जाएगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट क्यों करवा रहा मेरे भाई, इसीलिए तो करवा रहा कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। विद्युत धारा क्या काम करेगी, विद्युत आवेश क्या काम करेगा, रेखीय आवेश क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। सतह आवेश क्या काम करेगा, ठीक है। बेस बना कर चल सहज। बात की जाए विद्युत धारा, किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा के कारण होता है। तो मेरे भाई किसके कारण होगा, विद्युत धारा के कारण। मतलब ये क्या कहा है ना, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके द्वारा। भाई आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक तो पढ़ लिया, लेकिन भाई क्वेश्चन में मेरे यहां से भी बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण होता है मेरे भाई, विद्युत धारा के कारण होता है। किसके कारण होता है, विद्युत धारा के कारण होता है मेरे भाई। देखो मैं आप लोगों से किस तरीके से फैक्ट समझा रहा मैं।
मैं अपनी वीडियो के साथ साथ में क्या कर रहा, आप लोगों को याद भी करवा रहा और फैक्ट भी बता रहा आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। अरे भाई मैं इस चीज की जिम्मेदारी भी दे रहा, आप लोगों से यूट्यूब में इस तरीके से बता भी नहीं होगा। 70% लोगों को तो समझ में ये नहीं आता कि हमने फिजिक्स में भाई एक टाइम मार पर भी ऐसा ही था मेरे भाई। पता नहीं कितने टीचर बदले हमने, कितने टीचर बदले, साइंस हवा बन उतर जाती मेरे भाई। हम एग्जाम में बैठे थे, हम भी सोचे थे वो क्या हो रहा है यूं। याद तो हम करके घर से गए, लेकिन वहां से करवा के देखा तो भाई 0 बटा लड्डू। लेकिन जब हमने तैयारी करी अच्छे तरीके से, टीचर अच्छा फंसा, जब पता चला कि किस तरीके से क्वेश्चन बने। अरे भाई मैं तो यही चाह रहा कि दोस्तों जैसे मेरे साथ बनी इसी आपके साथ में न बने। ठीक। किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह भाई विद्युत धारा के कारण होता है। आवेश प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के कारण होता है मेरे भाई। किसके कारण होता है, विद्युत धारा के कारण होता है। बात करी जाए इसका सूत्र की, I बराबर Q बटे T। ठीक है। ये मैं आप लोगों को सबसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस अगली वीडियो में भाई एक एक पॉइंट बताता चलो। फिर मैं आपसे किस सूत्र का कहाँ यूज होगा, किस किस तरीके से हमारा मतलब कि न्यूमेरिकल बनेगा। बात की जाए विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है मेरे भाई। क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। कितना होता है मेरे भाई, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड होता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला मैंने, विद्युत धारा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा के द्वारा होता है। किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह वो भी विद्युत धारा के कारण होगा। या क्या बन गया, इसकी टोटल परिभाषा बन गई। आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले जाएगा परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा। भाई अगर आप लोगों के इतना भी याद है तो मैं एक काम करूंगा, आप इनसे भी क्वेश्चन बना लोगे, वहां तो क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा। अरे आपने इसमें से आधा तिहाई भी याद कर लिया तो मेरे भाई जब भी क्वेश्चन को ठीक कर दो, वहां से कर दी तो मैंने आधा तिहाई कुछ भी याद नहीं करा, फिर क्वेश्चन को आधा ठीक हो जाएगा। आवेश प्रवाह की दर बता दी मैंने, क्या, विद्युत धारा। इसका SI मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। बात की जाए किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा मेरे भाई, 1 एंगस्ट्रॉम होगा। जो ए है क्या है, एंगस्ट्रॉम है। यो कितना हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। एक इसको दर्शा रहा मेरे भाई, एंगस्ट्रॉम को दर्शा रहा। बार बार क्वेश्चन पूछे जा, बार बार। ठीक है। किसी बिंदु से 1 सेकंड में 6.28 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा का मान कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम या 1 एम्पियर। ठीक है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग के क्या होता है, समान होता है। वो भी कितना, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है मेरे भाई, विद्युत धारा। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन का, विद्युत धारा का वेग किसके समान होता है, प्रकाश के समान नहीं, प्रकाश के वेग के समान होता है। ठीक है। प्रकाश का तो कुछ भी लगा सके मेरे भाई, प्रकाश के वेग के समान है, समझ में। अगर मान लें कि हमने किसी का नाम लेना, मेरा नाम सुमीर है और मेरे से कोई कहना ओ सुमीर, कैसा लगा भाई, सुमीर भाई, तो भाई क्वेश्चन को इज्जत दो। और इज्जत दोगे तो ये भी मारता इज्जत देगा, जैसी इज्जत दोगे ऐसी इज्जत मिलेगी। मैं बोर्ड में पढ़ा रहा आप लोगों से भाई। एक देखो मेरा क्या है भाई, आप जैसे दोस्तों का सहयोग मिल गया तो उसमें थारा फायदा, मेरा नहीं फायदा इतना। मैं तो यहाँ पढ़ाने लग रहा, मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं कहीं और जाकर पढ़ा लूंगा, मेरा काम नहीं रुकनेगा। काम रुकेगा किसका, थारे जैसे लोगों का रुकेगा। तब मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ अगर मेरे से काम नहीं चला दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा तब। मैं थारे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा भाई, कोई पैसे तो मैं ले नहीं रहा। मैं इसलिए तो कह रहा भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो भाई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चम्मा ऐसे ऐसे मैं थारे थारे लिए बेस्ट
फैसिलिटी लेता हूँ मैं, ठीक। बताओ उसमें मैं गलत क्या करा? अब गुरु दक्षिणा के तौर पर मैंने इतने तो कहा भाई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइबर। भाई गुरु दक्षिणा के तौर पर मैंने तो इतना ही बोला, और अपने दोस्तों को कम से कम 10-10 लोगों को वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई। और मैं तेरा थारा भाई खड़ा, मैं यहाँ से छोटा मान लो या बड़ा मान लो, ठीक है, हूँ तो मैं तार से छोटा ही, अभी ना तो इतनी उम्र का हूँ, ठीक। लेकिन मेरे भाई विद्युत का एक बात बता रहा मैं आप लोगों से, जिस दिन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नहीं, कोई भी किताब उठा ले, अगर क्वेश्चन ना बना जब बता दे मेरे भाई, लेकिन आधा तो मतलब 70% तो मैं आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा भाई। प्रैक्टिस तो सारा भी काम है करने का, मैं आप मेहनत किसके नाम ही कर रहा भाई, इतनी देर के क्या मैं वो काम नहीं कर सकता था? चलो देखते हैं क्या बोला ना। विद्युत धारा का वेग किसके समान होता है? प्रकाश के वेग के समान होता है भाई, प्रकाश के वेग के समान होता है। किसके समान होता है? प्रकाश के वेग के समान। और कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बात की जाए क्वेश्चन किस तरीके से, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। विद्युत धारा का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड किसका मान है भाई? विद्युत धारा का, प्रकाश के वेग का। बढ़ गया क्वेश्चन। बताओ मेरे भाई, इस इतनी बारीकी से तो कौन पढ़ा होगा? लग तो रहा हमें। बात की जाए विद्युत धारा कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। और विद्युत धारा जो है किस नियम का पालन नहीं करती है? सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करती है। किसका नियम नहीं पालन करती भाई? सदिश के जोड़ नियमों का पालन नहीं करती। कौन? विद्युत धारा। क्वेश्चन में आएगा कि सदिश के जोड़ नियमों का पालन कौन नहीं करता? विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत बल भाई वगैरह वगैरह सब आ जाएंगे मेरे भाई, कहीं से भी उठ के याद होना चाहिए विद्युत धारा, ठीक। विद्युत धारा हमेशा कहां से होगा भाई? हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होगा। कहां से होगा? बंद परिपथ में विद्युत धारा कहां प्रवाहित होता है? बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा कहां प्रवाहित होता है? हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। और कैसा मार्ग चुनती है? या निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है मेरे भाई। विद्युत धारा जो हमेशा होगा बंद परिपथ में तो प्रवाहित होगा, और निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनेगी मेरे भाई। कैसा प्रतिरोध का मार्ग चुनेगी? निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है कौन? विद्युत धारा। क्वेश्चन में पूछ लिया जाके निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है कौन? विद्युत धारा, ठीक। इलेक्ट्रॉन के भाव हमेशा किस ओर होगा? ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन का भाव की बात करें हम, किस ओर होगा? ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होगा। ऋण का मतलब क्या होता है? ऋणात्मक, और धन का मतलब होता है दोस्तों धनात्मक, ठीक। ऋण ऋणात्मक और धन धनात्मक होता है। मतलब कि कम वस्तु से अधिक की ओर भाव करता है। आई समझ में भाई? जरूरी नहीं वो ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर देते हैं, क्या पता भाई एग्जाम कैसे घुमाते हैं। ऋण का मतलब है आप लोगों से मैंने बता दिया ऋणात्मक, और धन से मतलब धनात्मक। ऋण का मतलब माइनस और धन का मतलब प्लस, कम से अधिक की ओर। ओम के नियम की बात करें भाई, ओम का नियम, ओम का नियम किस किस जगह काम करे? जहां पर सभी स्थितियां नियत रहे, मतलब कि एक समान, ठीक। ओम का नियम किस जगह काम करेगा? जिसमें सभी स्थितियां नियत रहे, ठीक। और चालक में वोल्टता धारा के समानुपाती होती है ओम के नियम में। ओम के नियम में और क्या कहा गया है? चालक में जो वोल्टेज है नी, वो धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। चालक में वोल्टेज धारा के समानुपाती किस नियम में कहा गया? ओम के नियम में दर्शाया गया, ठीक है मेरे भाई। ओम के नियम में जिसमें सभी स्थितियां नियत रहे और चालक, ये व्यास है, जिसमें सभी स्थितियां नियत रहे और चालक में वोल्टेज धारा समानुपाती हो, तो ओम का नियम होगा, ठीक। बात की जाए इसका सूत्र V बराबर आई आर। यू आर क्या है भाई? यू आर क्या है? एक नियतांक है। अब पूछो नियतांक क्या है? आर एक प्रतिरोध है, ठीक। बात की जाए प्रतिरोध की, प्रतिरोध किस पर काम करता है? संधारित प्रेरक पर काम करता है। किस पर काम करता है? संधारित प्रेरक पर काम करता है।
लागू करता है या काम करता है? किस पर प्रतिरोध? संधारित्र प्रेरक पर लागू करता है मेरे भाई, क्या? प्रतिरोध। और एक बार फिर आप लोगों से रिवीजन करवा दो। देखो मैंने आप लोगों से क्या पढ़ाया, आवेश घनत्व बताए थे मैंने, कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, याद होने चाहिए मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं आवेश घनत्व? 3 प्रकार के होते हैं मेरे भाई, पूछ लिया जाए एग्जाम में। अरे अब तो आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा भाई, कोई भाई याद नहीं करके जाता। आवेश घनत्व बताया मैंने आप लोगों से 3 प्रकार के, रेखीय, सतह आवेश घनत्व, एक आवेश घनत्व बताया रेखीय वाले पे लंबाई, और सतह वाले पे क्षेत्रफल बताया मैंने, और अर्ग घनत्व पे क्या बताया मैंने? आयतन बताया। आयतन को किससे? एम क्यूब, ठीक है। क्षेत्रफल एम स्क्वायर, लंबाई को मीटर में व्यक्त करें, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने क्या पढ़ाया इसमें? अब मैंने विद्युत धारा पढ़ाया इसमें। विद्युत धारा में क्या हुआ? किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह किसके द्वारा होता है? विद्युत धारा के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद आदि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है मेरा भाई। फिर मैंने प्रतिरोध पढ़ाया। प्रतिरोध में मैंने बताया किस पर काम करता है? संधारित्र प्रेरक पर काम करता है। ओम का नियम पढ़ाया मैंने आप लोगों से। ओम के नियम में क्या कहा गया? जिसमें सभी स्थितियां नियत रहे, वो कौन सा नियम होगा? ओम का नियम होगा। और चालक में वोल्ट तथा धारा के समानुपाती होती है, उसमें कौन सा नियम होगा? ओम का नियम। चालक में वोल्ट तथा धारा के समानुपाती होती है, किसके कारण होती है? ओम के नियम के अनुसार होती है, ठीक है समझ में? दोनों फैक्टर मैंने लिखवा दिए। इलेक्ट्रॉन का भाव हमेशा किस ओर होता है? ऋण वस्तु से धन वस्तु की ओर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी मिलती है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे भाई, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करा करो, इससे मुझे भी हौसला मिलेगा। मैं आपके लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छे से, पहले तो बाद में पूरी मेहनत करके आप लोगों की पूरी मेहनत कर रहा आप लोगों के लिए, लेकिन भाई साहब मेरा हौसला बढ़ेगा जब आप वीडियो में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने का, और आपने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। अच्छा तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।